हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम जो क्लास 6 की हिस्ट्री की एससीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आगे के चैप्टर आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट से लेकर के 6 तक के चैप्टर डिस्कस किए थे और आज जो अगला चैप्टर है चैप्टर 7, यहाँ से हम आगे के चैप्टर इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एंड जो 3 to 5 की ईवीएस की एससीईआरटी है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्लास 8 की हिस्ट्री को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट की एससीईआरटी करवाने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम बिहार स्पेशल भी करवाएंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो इतनी चीज़ें हम अपने चैनल पर करवाएंगे और सभी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं चैप्टर 7, और चैप्टर 7 है प्रारंभिक राज्य। तो प्रारंभिक राज्य जो चैप्टर 7 है इसमें महाजनपदों के बारे में थोड़ा बताया गया है, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से मिलता है। महाजनपदों के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे। यहाँ पर सारी चीज़ें पॉइंट वाइज हैं, आप लोग इनको याद रखेंगे कि जो महाजनपदों के राजा हैं वो कर वसूलते थे, यानी कि कर की व्यवस्था थी इस टाइम यहाँ पर। और फसलों पर उपज का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो जो कर लिया जाता था वो कैसे लिया जाता था कि जो फसल होती थी उसमें उपज का 16वां भाग लिया जाता था। मतलब कोई कर निश्चित नहीं था, जैसे कि अंग्रेज़ों ने निश्चित कर दिया था कि फसल हो या ना हो उन्हें कर चाहिए ही चाहिए। तो उस तरीके से नहीं था, बल्कि यहाँ पर फसलों पर जो उपज होती थी तो उपज का 16वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा मगध की राजधानी ग्रीवरज तथा दूसरी पाटलिपुत्र थी। तो जो ग्रीवरज थी वो पहाड़ियों से घिरी थी और पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई थी। एंड मगध का जो वास्तविक संस्थापक है वो बिंबिसार था, और मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश को माना जाता है। तो ये जो मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश है, तो ये हर्यक वंश का ही राजा था बिंबिसार। तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। एंड बिंबिसार का राजवैद जीवक कौशल के राजा प्रसेनजित को हराकर काशी प्राप्त किया। किसने? बिंबिसार ने। और बिंबिसार का जो राजवैद है जीवक, इसको भी आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है कि जो जीवक है वो किसका राजवैद था, तो ये बिंबिसार का था। इसके अलावा मगध के नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और यानी कि जो मगध साम्राज्य है इसमें कई राजवंशों का शासन चला, तो उसमें जो नंद वंश है उसका जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर राजा बना था, यानी कि जो बिंबिसार था तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजा बना था। एंड अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह, या फिर इसी को राजगीर भी कहते हैं, इसको बनाया। आगे यदि बात करें प्रमुख गणतंत्र, तो 16 महाजनपदों में से जो प्रमुख गणतंत्र हैं उनको देख लेते हैं। शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, मल्ल और कोली एंड मौर्य। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि कौन से जो राज्य थे वो प्रमुख गणतंत्र थे। तो गणतंत्र कौन कौन से थे? शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, मल्ल, कोली और मौर्य। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ये एससीईआरटी में आपके दिया हुआ था, तो इसको भी हमने ऐसे ले लिया है कि जो वज्जी है इसकी राजधानी क्या है? वैशाली। एंड हेड़ा स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ये काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है, जो सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था वो कौन सा था? हेड़ा स्पीच का युद्ध। तो ये भी आपको याद रखना है। अंग जनपद बिहार में है और ये 16 महाजनपदों में से एक था। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जो अंग महाजनपद है इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मगध के राजवंश के बारे में देख लेते हैं। तो मगध पर 3 राजवंशों का शासन था। सबसे पहले हर्यक वंश की हमने बात की, और हर्यक वंश का जो संस्थापक था बृहद्रथ था, किंतु इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो हमने बताया कि बिंबिसार था।
इसके अलावा इसका जो अंतिम शासक है वो नागदशक और शिशुनाग वंश इसके बाद हुआ है, मतलब हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो शिशुनाग था और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसके अलावा नंद वंश, तो नंद वंश का जो संस्थापक है वो महापद्मनंद था एंड नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया है। आगे अगर बात करें तो मगध के शासक घनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जो सिकंदर था उसने आक्रमण कब किया था? तो उस टाइम मगध के शासक घनानंद का शासन था मगध साम्राज्य पर, तो उसी टाइम सिकंदर ने आक्रमण भारत पर किया था। आगे हम देख लेते हैं अगला चैप्टर एंड अगला चैप्टर है चैप्टर 8 नए प्रश्न नवीन विचार। और इस चैप्टर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल में बताया गया है। आप लोग देख भी सकते हैं कि हमने भी काफ़ी अच्छा नोट्स यहाँ पर तैयार किया है। कुछ चीज़ें SCERT से ली हैं, कुछ हमने अपने आप से भी ऐड कर ली हैं। मतलब जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है इसको हमने पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को आप लोग ज़रा भी स्किप ना करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके जो संस्थापक हैं बौद्ध धर्म के वो कौन हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध एंड इनका जो जन्म है, तो जन्म स्थान देखिए काफ़ी पूछा जाता है बौद्ध धर्म में, जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो जन्म है ये कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। एंड इनकी जो माता थी वो महामाया थी और इनकी माता महामाया की मृत्यु 7वें दिन ही हो जाती है। मतलब जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है इनकी माता की। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे। आगे यदि बात करें गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो लालन पालन है वो किसने किया था? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, क्योंकि इनकी माता का निधन हो गया था इनके जन्म के 7वें दिन ही। तो इनका जो लालन पालन है वो किसने किया था? वो किया था प्रजापति गौतमी ने। पत्नी यशोधरा थी और इनका जो पुत्र है वो राहुल था। एक बार भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति के जीवन में 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने क्या क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति देखा था, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। तो इस तरीके से ये 4 अवस्थाएं इन्होंने देखी थी। तब इन्हें पता चला कि हर एक व्यक्ति बूढ़ा होगा, कोई भी बीमार भी हो सकता है एंड हर किसी की मृत्यु भी होनी है। और एक सन्यासी देखा था इन्होंने। तो सन्यासी को देखकर इनको थोड़ा अच्छा लगा कि मतलब जो सन्यासी था वो संसार की चिंताओं से दूर था, अपने आप में खुश था। तो इस वजह से इन्हें भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं। और इनका जो गृह त्याग करना था वो क्या कहलाया था? वो कहलाया था महाभिनिष्क्रमण। और इनके जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम थे और द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत्र। तो इनके गुरुओं को याद रखना है। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनका गृह त्याग करना क्या कहलाया? तो वो कहलाया था महाभिनिष्क्रमण। और इन्होंने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आगे यदि बात करें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, किस नदी के किनारे? तो ये हुआ था निरंजना नदी के किनारे और इसको फाल्गु नदी भी कहा जाता है। तो इसको भी हमने SCERT में डिस्कस किया है। और ये वृक्ष भी आपको याद रखना है कि इनको ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे यदि बात करें ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया और वह स्थान बोध गया कहलाया। यानी कि जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान बोध गया कहलाया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना गया। इनका जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए याद रखना है कि इनका जो गृह त्याग है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है और जो पहला उपदेश था वो क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं और अंतिम उपदेश सुभद को दिया था। सुभद नामक एक व्यक्ति था।
तो अपना अंतिम उपदेश इन्होंने सुगत को दिया था। और प्रथम महिला जो शिष्या थी वो प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी ही थी। एंड इनका जो प्रथम शिष्य है वो आनंद था। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि पहला जो उपदेश है इन्होंने सारनाथ में दिया। सबसे पहले जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिया था, और जबकि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि पहला सारनाथ में और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। यहाँ पर कौन कौन से ऐसे राजा हैं जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, ये आपको याद रखना है। तो बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन। इसके अलावा अनुयायियों की बात करें तो अनुयायी तो बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पर राजाओं की बात की गई है कि कौन कौन सा है जो राजा हैं वो बौद्ध धर्म को मानते थे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का था, जैन धर्म का था, या फिर और ऑप्शन दे करके पूछ लिया जाता है। तो ये 3 राजा हैं मुख्यतः जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसके अलावा जो उदयन है इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। और महात्मा बुद्ध के 4 सत्य संसार दुखों से भरा है, यानी कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, सभी के पास कोई ना कोई दुख है। तो संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि कोई भी यदि दुखी है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो है इच्छा, यानी कि मनुष्य इच्छाएं करता है। तो सबसे बड़ा जो दुख है वो इच्छा है, और इस इच्छा पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। तो ये 4 सत्य बताए हैं महात्मा बुद्ध ने। इसके अलावा बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। आगे यदि बात करें इनकी मृत्यु तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। किसको? इनकी जो मृत्यु हुई थी तो मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि पहले हमने बताया था कि जो उनका पहला उपदेश था उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। और इसके अलावा इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था उसे क्या कहा गया था, उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं अच्छे से। इसके अलावा निदान के पश्चात बुद्ध अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर रख करके स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा जो स्तूप है वो है सांची का स्तूप। तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, वो है सांची का स्तूप। अब हम आगे देख लेते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। इनके जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं सांड। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। और ज्ञान का प्रतीक पीपल है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है, पद चिन्ह। एंड मृत्यु का क्या है, स्तूप है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके अष्टांगिक मार्ग भी आपको याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बौद्ध संगीति, तो बौद्ध संगीति से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 4 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध संगीतियाँ, तो ये चारों ही आपको याद रखनी हैं। और ये संगीतियाँ किस लिए की गई थी, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, ये हुई थी 483 BC में। और स्थान राजगृह, और राजा कौन था उस टाइम में, यानी कि किस के शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के, और अध्यक्ष महाकश्यप थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके अलावा द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो देखिए ये है 483 और ये है 383 BC, और ये हुई थी वैशाली में। राजा कलाशोक और अध्यक्ष जो है वो सबा कामी थे। आगे हम देख लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तो जो तृतीय बौद्ध संगीति है ये हुई थी 247 BC में, और स्थान पाटलिपुत्र, राजा अशोक, और अध्यक्ष जो थे वो थे मोगलीपुत्र। इसके अलावा चौथी की बात करें तो प्रथम शताब्दी में ये होती है, स्थान था कुंडलवन कश्मीर में है, और जो राजा था उस टाइम कनिष्क के शासनकाल में, और अध्यक्ष वासुमित्र। और यहाँ पर हमने उपाध्यक्ष भी लिखा हुआ है, क्योंकि जो चौथी बौद्ध संगीति है इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे अशोक घोष।
तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी हैं। आगे यदि बात करें चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक तो हीनयान और एक महायान। तो जो हीनयान था वो प्राचीन रूप था बौद्ध धर्म का, और जो महायान था वो था नवीन रूप। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो चौथी बौद्ध संगीति है उसके बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा, तो 2 भागों में बटा, एक हीनयान और एक महायान। तो जो हीनयान है ये प्राचीन रूप ही था और ये नवीन रूप था। इसमें मतलब मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध किया जाता था स्टार्टिंग में, और जो कि महायान था इसमें फिर मूर्ति पूजा में विश्वास हो गया था। इस वजह से जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ भी बनाई और उनको भगवान के रूप में स्थापित किया महायान के लोगों ने, यानी कि जो महायान के समर्थक थे। इसके अलावा आगे यदि बात करें बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। विनय पिटक में क्या है, आचरण संबंधी नियम बताए गए हैं इसमें, और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश दिए हैं। एंड अभिधम्म पिटक की बात करें तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं की गई हैं। इसके अलावा आगे हम बात कर लेते हैं बुद्ध चरित, जो कि अश्वघोष द्वारा रचित है, और ये संस्कृत भाषा में रचित बौद्धों का रामायण है, यानी कि बौद्ध धर्म की जो रामायण है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है बुद्ध चरित को। और इसके अलावा धम्म पद की यदि हम बात करें तो बौद्धों की गीता जो कि पाली भाषा में रचित है, यानी कि यदि पूछा जाए कि बुद्ध धर्म की जो गीता है किसे कहा जाता है, धम्म पद को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको इजीली रिवाइज करने के लिए आप लोग इसकी PDF टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए आगे समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। गांधार कला, जिसे कि इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, तो गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। एंड गांधार कला का जो अन्य नाम है वो क्या है, इंडो ग्रीक शैली। इसके अलावा सारनाथ स्तंभ प्रगति को इंगित करता है, और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया का प्रकाश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है वो चैत्य कहलाते हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था चैत्य। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विक्रमशिला विद्यालय था ये किस धर्म के लिए विख्यात था, तो ये था बौद्ध धर्म के लिए, और इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। आगे यदि हम बात करें बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है, बैसाख पूर्णिमा है। और बैसाख पूर्णिमा क्यों है, क्योंकि बुद्ध का जो जन्म और ज्ञान की प्राप्ति एंड मृत्यु तीनों बैसाख पूर्णिमा को ही हुए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड आगे बात करें गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफ़गानिस्तान के बामयान में पहाड़ को काट करके बनाई गई है। तो गौतम बुद्ध की जो सबसे विशाल मूर्ति है वो कहाँ पर है, वो है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान के बामयान में पहाड़ों को काट करके बनाई गई है। आगे अब हम बात कर लेते हैं जैन धर्म। जैन धर्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। एंड जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म में जो टोटल तीर्थंकर हैं वो कितने हैं, 24 हैं, जिसमें से हमें सभी को नहीं पढ़ना है, कुछ प्रमुख हैं उनके बारे में जानना है। तो यहाँ पर आप तो सबसे पहले प्रथम याद रखेंगे। तो प्रथम कौन है, ऋषभदेव हैं, और यही संस्थापक हैं। इसके अलावा इनके जो वास्तविक संस्थापक हैं, मतलब जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, उनको आपको याद रखना है। एंड इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रमुख तीर्थंकर। तो सबसे पहले तो प्रथम जो कि ऋषभदेव हैं, इन्हें आदिनाथ एवं वृषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। और जो 22वें हैं वो हैं अरिष्टनेमी, और 23वें हैं पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पार्श्वनाथ के बारे में भी क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो ये 23वें तीर्थंकर हैं, और इनका जन्म काशी में हुआ था, और इनके जो पिता हैं वो अश्वसेन थे। तो इनका जो जन्म है काशी में हुआ था, ये आपको याद रखना है। एंड पिता अश्वसेन थे। इसके अलावा इन्हें झारखंड के समेध पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स ये चीज़ें हम यहाँ पर नोट नहीं कर पाए, मिस हो गया है, तो आप लोग सुन करके लिख लेंगे कि जो पार्श्वनाथ हैं जन्म काशी, पिता अश्वसेन,
और झारखंड के समेत पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे हम देख लेते हैं जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। वहीं जो बौद्ध धर्म था वहाँ पर हमने त्रिरत्न बताए थे कौन कौन से? बौद्ध, संघ और धम्म। और इनके कौन कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान और आचरण, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आपको याद रखना है, आप एक बार दोनों को कंपेयर करके रिवाइज कर लेंगे पीडीएफ से। आगे अब हम देख लेते हैं महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जबकि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो दोनों का ही जन्म आपको याद रखना है, उनका 563 ईसा पूर्व और इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका हुआ था लुम्बिनी में और इनका हुआ है कुंडग्राम वैशाली। पिता कौन थे इनके? सिद्धार्थ एंड माता त्रिशला, पुत्री प्रियदर्शनी और जो दामाद हैं वो जमाली थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और जो भाई है वो नंदी वर्धन थे। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था वर्धमान। उसके बाद आगे यदि बात करें इनकी शिक्षाएं, तो इन्होंने 5 शिक्षाओं के बारे में बताया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिन्हें पंच महाव्रत या फिर पंचायतन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 शिक्षाएं इन्होंने बताई हैं। इसके अलावा आगे यदि हम बात करें, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जबकि महात्मा बुद्ध ने कितने में किया था? 29 वर्ष की आयु में। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। एंड वहीं यदि हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो उन्हें निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि जो महावीर स्वामी है इन्हें कहाँ पर होती है? इन्हें होती है साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर। ये चीज़ें आपको सभी याद रखनी हैं। आगे हम बात करें, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अरहत यानी कि पूज्य, जिन यानी कि विजेता और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। जैन धर्म का विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में, तो ये भी याद रखना है। और इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं, तो ये भाषा भी आपको याद रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया और अपने जीवन के आखिरी वर्ष कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना है, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे या फिर जैन धर्म को मानने वाले थे। तो इन्होंने अपने जीवन के जो आखिरी पल थे उन्हें कर्नाटक में गुजारे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और यहाँ पर संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ पर हम एक चीज़ थोड़ा जैन धर्म के विभाजन के बारे में और जान लेते हैं कि जो जैन धर्म का विभाजन हुआ था ये क्यों हुआ था। एक्चुअली महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्षों के बाद मगध में एक भारी अकाल पड़ा था जो कि 12 वर्षों तक रहा था। तो इस टाइम क्या हुआ था कि कई जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए और बाकी मगध में ही रहते हैं। तो जो दक्षिण में चले गए थे उन्हें दिगंबर कहा गया, जो मगध में ही रहे थे उनको श्वेतांबर कहा गया था। और जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि जो दिगंबर हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो इस तरीके से ये जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। एंड आगे यदि हम बात करें जैन सभाओं के बारे में, तो 2 जैन सभाएं हुई हैं। पहली जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में और द्वितीय वल्लभी में हुई थी। प्रथम जैन सभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? स्थूलभद्र थे और ये हुई थी वर्ष 322 BC में। एंड जो द्वितीय जैन सभा है इसके जो अध्यक्ष हैं वो क्षमाश्रवण थे और 512 ईस्वी में ये सभा होती है। आगे हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जैन धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र से मिलता है। और जो कल्पसूत्र है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। तो ये कल्पसूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रचना भी पूछ ली जाती है।
और किसकी है, भद्रबाहु की है। और जैन धर्म के तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख इसी में मिलता है। मतलब जो तीर्थंकर है ना 24, उन्हीं का उल्लेख इसी कल्पसूत्र से ही मिला है। आगे हम बात करें, जैन साहित्य का संकलन प्राकृतिक भाषा और अर्धमागधी भाषा में मिलता है। इसके अलावा जैन धर्म को मानने वाले राजा, तो कलिंग राजा खारवेल, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और अमोघ वर्ष। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो उदयन है ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही इसका जिक्र मिलता है। तो जैन धर्म को भी मानने वाला था ये और बौद्ध धर्म को भी मानने वाला था, दोनों जगह इसका जिक्र मिला है, तो याद रखना है आपको। और प्रथम जैन अनुयायी जमाली, जो कि इनका दामाद ही था महावीर स्वामी का, ये प्रथम जैन अनुयायी थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा, जो कि नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। एंड गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में करवाया था। तो ये याद रखना है कि जो गोमतेश्वर की मूर्ति है इसका निर्माण किन शासकों ने करवाया था, तो चामुंड शासकों ने करवाया था। और कहाँ पर, कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। आगे यदि हम बात करें, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कई एग्जाम में कि जो खजुराहो में जैन मंदिर है उनका निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि माउंट आबू में जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है कहाँ पर है, राजस्थान के माउंट आबू में। और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। ये सारे ही पॉइंट जो भी हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में लिखे हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर चैप्टर 9, प्रथम साम्राज्य। 273 ईसा पूर्व अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना और मौर्य वंश का संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके अलावा अमात्य, तो उस टाइम जो अमात्य थे, अमात्य कौन होते थे, उच्च पदाधिकारी जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करते थे। आगे यदि हम बात करें, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी और गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। देखिए यहाँ पर जो SCERT में दिया है पॉइंट वाइज, उसी को हमने पॉइंट वाइज ले लिया है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं, इसी तरीके से है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और जो अशोक है ये मगध का सम्राट कब बना, 273 ईसा पूर्व में। एंड अशोक के टाइम में जो राजधानी है मगध की क्या थी, पाटलिपुत्र थी। और गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और ये जो पद है वंशानुगत होता था। इसके अलावा यहाँ पर सुदर्शन झील का जिक्र मिला है इस चैप्टर में। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये है कहाँ पर सुदर्शन झील, ये गुजरात में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो सुदर्शन झील कहाँ पर है, ये गुजरात में है। निर्माण किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण करवाया, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद फिर ये नष्ट हो जाती है, मतलब थोड़ी टूट फूट जाती है, तो उसकी मरम्मत फिर रुद्रदामन ने करवाई थी। इसका हमें जिक्र, मतलब इसके बारे में पता कैसे चलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी हमको मिलती है। और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत करवाई थी, और इसकी जानकारी हमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। आगे हम बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे, अभी हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। एंड मेगस्थनीज जो कि यूनान का था, तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही हैं, हमने जो भी चीज़ें पॉइंट वाइज ली हैं सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है, तो आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। और PDF से आप लोग इसको ईजिली रिवाइज ज़रूर कर लेना। आगे हम बात कर लेते हैं, भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। यानी कि जो अशोक है ये बौद्ध धर्मावलंबी था, इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है भाब्रू अभिलेख से। तो क्योंकि एक टाइम मतलब कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक ने किया था, तो उसमें जब काफ़ी ज़्यादा रक्तपात और भीषण नरसंहार हुआ था, तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। इन सभी की जानकारी हमें भाब्रू अभिलेख से मिलती है, और उस टाइम फिर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। आगे हम बात कर लेते हैं, वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ियों की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर, बराबर की पहाड़ियों पर
और जो कि वर्तमान जहानाबाद जिले पे। आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधु के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण भी मिलता है। कहाँ पर? ये जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं यहीं पर जो इनके बारे में लिखा हुआ है वहाँ से। आगे हम बात कर लेते हैं, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था श्रीलंका में। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे एंड 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। पूछा भी जाता है और कब इसको अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है। यही जो 4 सिंह बने हैं इसी के नीचे एक पट्टी है, नीचे उसी पट्टी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये किस भाषा में लिखा है? ये लिखा है देवनागरी लिपि में। सॉरी, किस लिपि में लिखा है? तो ये लिखा है देवनागरी लिपि में। आगे हम बात कर लेते हैं, बिहार के चंपारण जिले में रघिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय हैं। आगे हम बात कर लेते हैं ब्राह्मी लिपि की। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है एंड खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। आगे हम बात करें, अशोक का 7वां जो अभिलेख है ये सबसे लंबा अभिलेख है। तो कौन सा अभिलेख? अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। अब हम आगे देख लेते हैं अगला चैप्टर 10, शहरी एवं ग्रामीण जीवन। तो लगभग 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के भारत में पहली बार चलाए थे। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे हिंद यूनानी ने। एंड आगे यदि हम बात करें, चांदी या सोने के सिक्कों पर राजकीय चिन्ह को आहत कर बनाया जाने के कारण ये आहत सिक्के कहलाते थे। और कुषाण शासक के सिक्कों पर हमें बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं। इम्पोर्टेंट है कि कुषाण जो शासक थे उनके उस टाइम के जो सिक्के थे वहाँ पर हमें बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं। और पटना की भिकना पहाड़ी बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने का स्थान थी। आगे यदि बात करें, पाटलिपुत्र राज्य की एवं लोक कला के लिए प्रसिद्ध थी एंड गाँव का मुखिया ग्राम भोजक कहलाता था और ये जो पद है ये वंशानुगत होता था। आगे छोटे किसान गृहपति कहलाते थे और दक्षिण भारत के जो बड़े किसान हैं वो बेल्लाल उन्हें कहा जाता था और छोटे किसान उड़वार। तो देखिए ये चीज़ याद रखनी है कि उस टाइम छोटे किसान गृहपति कहलाते थे, लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में छोटे किसानों को उड़वार कहा जाता था। और ये सारी बातें हमें मगध साम्राज्य के बारे में बताई गई हैं। तो मगध साम्राज्य की बातें चल रही हैं यहाँ पर, मतलब मगध के बारे में। आगे बात करें, कश्मीर, कौशल, विदर्भ, कलिंग ये हीरा के लिए प्रसिद्ध थे। अब हम देख लेते हैं अगला चैप्टर 11, सुदूर प्रदेशों से संपर्क। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना होती है। तो जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो उसके बाद फिर यहाँ पर किसकी स्थापना होती है? शुंग वंश की। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम जो मौर्य शासक है ये बृहद्रथ का सेनापति था। कौन? पुष्यमित्र शुंग, यानी कि जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी ये अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। बैक्टीरिया के यूनानी शासक इंडोग्रीड के नाम से विख्यात थे। तो ये भी याद रखना है कि जो बैक्टीरिया के यूनानी शासक इंडोग्रीड के नाम से जाने जाते थे। आगे हम बात कर लेते हैं, सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। और कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पेशावर लाया था। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया जिसमें यज्ञ और बलि प्रथा का भी विकास हुआ था। तो ब्राह्मण धर्म को किसने बढ़ावा दिया? ये दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। और आगे यदि हम बात करें, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सा शासक किस धर्म का अनुयायी था। कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था। तो कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था, ये भी आपको याद रखना है। और जबकि मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ये हमने पीछे बताया है कि मौर्य काल के बारे मतलब मौर्य काल की यदि टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। और
कुषाण काल की यदि बात करें तो कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था। आगे अगर बात करें, मथुरा शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। तो जो मथुरा शैली थी उसमें किसका उपयोग किया जाता था? लाल बलुआ पत्थर का, जो उन्हें स्थानीय रूप से ही उपलब्ध हो जाती थी। आगे हम बात कर लेते हैं चैप्टर 12, नए साम्राज्य एवं राज्य। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रभावशाली शासक था और इसकी जानकारी हमें एरड़ अभिलेख से मिलती है। और एरड़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी सिक्कों से भी मिलती है। और आगे हम बात करें दरबारी कवि, यानी कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है कौन था? हरिसेन था। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के शासक का उल्लेख मिलता है। उसे चंद्रगुप्त द्वितीय समझा जाता है। यानी कि दिल्ली में एक स्तंभ है, मेहरौली स्तंभ, जहाँ से एक शासक का जिक्र मिलता है, चंद्र नाम के एक शासक का। तो संभवतः ऐसा माना जाता है कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। इसके अलावा एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो दिल्ली में मेहरौली स्तंभ है ये लोहे का बना है। लोहे का बना होने के कारण भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। आगे हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री की शादी दक्षिण भारत के वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की थी और इसकी जो पुत्री थी उसका नाम था प्रभावती। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो ये भी याद रखना है कि जो फायान है ये कब भारत आया, किसके शासनकाल में? तो ये आता है चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। आगे हम पल्लवों के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे एंड द्रविड़ शैली के संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। यानी कि जो द्रविड़ शैली है उसको किसने मतलब उनके जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो हैं पल्लव। और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है एंड असम का पुराना नाम कामरूप था। और प्रथम हूण आक्रमणकारी कौन था? वो था तोरमन। तोरमन का पुत्र मिहिर बौद्ध धर्म से घृणा करता था। उसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की और बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। तो देखिए ये आपके सारे SCERT के पॉइंट्स हैं कि असम का पुराना नाम क्या था, प्रथम हूण आक्रमण, और जो समुद्रगुप्त प्रशस्ति है किसने लिखी है। ये आपके SCERT के पॉइंट्स हैं, तो इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी, आप लोग इनको याद रखेंगे। और जो तारमुन का पुत्र था वो कौन था? मिहिर था और इसने बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया था। आगे अब हम देख लेते हैं अगला चैप्टर 13 संस्कृति और विज्ञान। तो यहाँ पर कालिदास की रचनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। कालिदास की रचनाएं मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम एंड मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ये शूद्रक की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। और अमरकोश ये है अमर सिंह की रचना। एंड चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न थे। उन्हीं में से एक था अमर सिंह और अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। एंड कामसूत्र की रचना किसने की है? वात्स्यायन ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। आगे हम बात करें, एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। और आयुर्वेद के विद्वान और महान चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और आगे हम देखें हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने लिखा है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। एंड इलिंगो ने शिल्पाधिकारम की रचना की है। और जो शिल्पाधिकारम है ये एक तमिल साहित्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी क्लास 6 की SCERT हिस्ट्री की और इसको हमने 2 पार्ट में करवाया है। इसकी कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। तो PDF को डाउनलोड कर लेना। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।